यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के 71 दिन पूरे हो गए हैं, परंतु कोई भी अफसर या मंत्री इन लोगों की कोई सुध लेने नहीं आया। निष्कासित कर्मचारियों ने कहा कि योगी सरकार से भी विश्वास उठता चला जा रहा है, परंतु थोड़ा बहुत विश्वास कहीं ना कहीं बचा हुआ है, जिसके चलते हम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं कि सरकार हम लोगों की कोई सुनवाई कर ले। वहीं एक निष्कासित कर्मचारी ने कहा, लोकतंत्र में अभी तक कोई भी सुनवाई करने नहीं आया है। ये बड़ा दुख का विषय है। लोकतंत्र में नौकरशाही व्यवस्था हावी होना भी गलत है। कोई भी हम लोगों का हाल पूछने तक नहीं आया। आपको बताते चलें कि निष्कासित कर्मचारियों को यूपी पीसीएल ने 3 साल तक सेवाएं लेने के बाद 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। 71 दिन से हम बराबर उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम लोग का समायोजन किया जाए। लेकिन और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रकरण की शुरू से पूरी जांच निष्पक्षता से करा लें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता है, जिसके कारण वो अपने आप को बचाने के कारण ही हम लोग को जो है समायोजन आज तक अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। और 2008 में विद्युत सेवाओं का गठन हुआ था और 2008 के बाद से जितनी भी TG2 की भर्तियां आई हैं यूपी पीसीएल में, वो सारी भर्तियां कोर्ट के दरवाजे पर दम तोड़ रही हैं। और उसमें जो है कुछ न कुछ कर्मचारी हर वैकेंसी में कुछ न कुछ की सेवा करने के बाद बाहर हुए हैं। तो हम शुरू से मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमारा जो है समायोजन किया जाए, और साथ ही साथ हमारे पूरे प्रकरण की जरूरत पड़ती है तो जाँच भी कराएँ और हम लोग को न्याय दें। हम लोग आज दुख की बात यह है कि 71 दिनों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आज इको गार्डन में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई। आखिर कारण क्या है कि क्या इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना सरकार को शोभा देता है? मंच पर आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हम 71 दिनों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर के मीडिया बंधुओं के माध्यम से और खुद चल कर के जो है माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार के माध्यम से अपनी वेदना, अपनी पीड़ा उनके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है कि हमको आज इस तरीके से सड़क पर उतरने के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा संकेत है कि अगर विभाग में रिक्तियां हो तो उन रिक्तियों में इनको समायोजित कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कॉरपोरेशन अपना अड़ियल रवैया दिखाते हुए हम लोगों के खिलाफ जो है एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आपके साथ जो है समायोजन का कोई नियम नहीं है, अतः आपका समायोजन नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब मांगों को लेकर के लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि जिस माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि ये सबका विकास चाहते हैं और सबके साथ जो है वो न्याय करते हैं, तो आखिर वो न्याय क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ, ये सोचने का विषय है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से पुनः एक बार हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे प्रकरण की जांच करा ली जाए। हम लोग बार बार इसी मांग को लेकर के आपसे बात अपनी रख रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हमारी जांच करवा ली जाए, हमारी प्रपत्रों की जांच करवा ली जाए, हमारे आवेदन के समय जो हमने आवेदन में अपने प्रमाण पत्र दिखाए थे, इंटरव्यू के समय अपने प्रमाण पत्र दिखाए थे, उसकी जांच करवा ली जाए। अगर हम कहीं गलत पाए जाते हैं तो हमारे साथ बेशक जो भी आपको उचित लगता है हमारा दोष सिद्ध करते हुए हमसे कह दीजिए कि भाई हम आपका विभाग में समायोजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम दोषी सिद्ध नहीं होते हैं तो बस इतनी सी आपसे गुहार है कि हमारा समायोजन करके हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत हमको लौटाने का कष्ट करें। जी, जिस प्रकार खेल के बीच में खेल के नियम बदले गए हैं ये असंवैधानिक है। नियम बदले जाने, पहले नियम बना दिए गए फिर अपने ही नियमों को ना मानना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए काफ़ी जो है नियमों का यहाँ पे उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है अनुपालन नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो गया, अनादर हो रहा है, तो सोचनीय विषय है। कभी भी किसी भी कोर्ट ने हमें गलत नहीं कहा है, फिर भी किसी दबाव में अधिकारियों द्वारा हमारा निकाले जाना बिना किसी पूर्व सूचना के पूरी तरीके से गलत है। पहले एक टाइम था
भगवान से कुछ मांगते थे, कुछ इच्छा होती थी और नहीं पूरी होती थी, विश्वास उठ गया था। अब सरकार से मांग रहे हैं, न्यायालय से मांग रहे हैं। अब जिस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उस पर से भी विश्वास उठ जाएगा और सरकार से भी विश्वास उठ जाएगा धीरे धीरे। लोकतंत्र में हमारे जो है, जनतंत्र में हमारा विश्वास नहीं रहेगा। फिर तो ये होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो रहा है जी। हम लोग को 71 दिन हो गया है धरना देते हुए और सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में हम लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग धरना लगातार दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए और हम लोग को समायोजित किया जाए।